उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला का बहुत ही एहसान है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत देख के। तो जनाब, जो हमने अपने लास्ट एपिसोड में सवाल पूछे थे, कुछ लोगों ने मिस्टेक की है, तो बहरहाल फिर भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब आपका। और आपके सवालों के जवाबों का, जो जो रास्ते में शहर आए थे उनका नाम मैं आपको एक दफा बता देता हूँ कि हम वान शहर में आए थे। वान से जनाब हम मुश शहर में आए थे। मुश से बातमान में आए, बातमान से दियार बकर, दियार बकर से मलातिया और मलातिया से गिब्जा। तो ये था। और जनाब जिधर से मैं पुलिस ने पकड़ा था वो था गिब्जा सिटी। तो खैर, जिन जिन दोस्तों ने जवाब सही दिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारी वीडियो को इतने गौर से सुना और अपना जो है वो इंटरेस्ट शो करवाया। तो इस तरह आपने वीडियो को देखते रहना है और जो है ना वो वीडियो को देख के लुत्फानंदाज होते रहना है। और आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोस मजेदार इंशाल्लाह आती रहेंगी। तो आज के एपिसोड में जनाब हम ये वाली डिस्कस करेंगे कि वो जो कैंप था, जो इजमत सिटी में जंदरमा का कैंप था, जंदरमा क्या होते हैं और ये कैंप के अंदर क्या निज़ाम है और कैसे कैंप है, कैंप की हालात कैसे थे, हम 20 दिन कैंप के अंदर रहे और हम पाकिस्तान कैसे डिपोर्ट हुए, किस तरह उस बंदे ने हमें, जो पाकिस्तानी तर्जमान था, इंतहाई गुजरांवाला का था, इंतहाई जिसको आप कह लेना कोई घटिया किस्म का जो बंदा होता है ना, उससे भी कोई आगे का कोई दर्जा है तो वो आप उनको दे सकते हैं कि जो अपने मुल्क, ठीक है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है तो, लेकिन उसने जो भी था बहरहाल वो गलत था। अफगानी एक था, वो अपने अफगानियों की करता था वहां पे ना, केयर करता था, उनको अप्रिशिएट करता था। तो ये जो हमारा था ना, बिलाल इसका नाम था, इजमत शहर में ये जंदरमा के कैंप में तर्जमान था। तो हमने काफी बार इसको कहा कि यार जो सीधा रास्ता है ना, तुम बंदे दे पुत्रा सानू सीधी तरह दस की निजाम है। तो शाह साहब ने भी पूछा, सलीम ने भी पूछा, तो इसने जनाब हमें आगे का प्रोसेस क्या होता है कैंपों का, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो जब वहां से जनाब वो हमें कपड़े वगैरह जो है ना वो एक एक सूट दिया और वहां से उन्होंने हमें जनाब चढ़ाया, तीसरी मंजिल पे हम आ गए और वो खुफिया रास्ते थे, हमें नहीं पता था। तो उधर से जो ही हम ऊपर आया ना, तो बैरकें बनी हुई थी और उनके दरवाजे बिल्कुल जैसे आप समझ लें कि सरकारी स्कूलों के गेट नहीं लगे होते, मतलब बिल्कुल ऐसे चादर लगी होती है, बाहर कोई बंदा देख नहीं सकता ना। एक गली वाली तरफ जिधर वो एक छोटी सी बालकनी सी बनी हुई थी, गली टाइप, तो इधर भी बैरकें हैं, इधर भी बैरकें हैं, इधर भी बैरकें हैं, इधर भी बैरकें हैं। फिर उनका जो दरवाजा उसने खोलने के लिए जो था ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के थे। वो बिल्कुल इस तरह की थी जिस तरह वो पीटर इंजन का गेड़ा नहीं होता, तो ये इस तरह जनाब उसने, मतलब कि आप कोई बंदा उसका दरवाजा ओपन नहीं कर सकता था। बिल्कुल इस तरह का पीटर इंजन का वो गेड़ा टाइप था। जो देहातों से देख रहे हैं उनको पता है कि पीटर इंजन का गेड़ा किस तरह का होता है। उसने जनाब ऐसे जो है ना वो लगाया ना दरवाजे के अंदर, और ऐसे करके उसने करना है, चाबी से उसका लॉक खोल देना है। तो जब हमने ये देखा ना कि यार ये इतनी सख्त सिक्योरिटी है, तो कसम से मेरे तो जो है ना वो एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। तो उसका दरवाजा उसने खोला, दरवाजा खोलने के बाद जनाब आ गया, अब लोहे के सरिये जो है ना वो सरिये लगे हुए हैं, तो वो भी उसने ओपन किए। और हमें जो है ना वो लड़कों का नाम लेके ना, पांच छह लड़के किस कमरे में, पांच छह लड़के किस कमरे में, तो वो ऐसे करके उसने दो कमरों में और एक दो लड़कों को किसी और कमरों में डाल दिया। तो वहां पे अपने अपने कमरे में जब हमने जाकर देखा, तो वहां पे कुछ जनाब अफगानी भी है, और उसके बाद इराकी भी हैं, सूरियन भी हैं। सूरिया इराक मेरा ख्याल है सेम ही है। तो वहां पे मतलब कि काफी कंट्रीज के जो है ना वो लोग थे। तो मैं और अदनान शाह जो है ना वो हमें एक रूम मिल गया। तो इसी तरह जो है और दोस्तों को वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ कमरे मिल गए। तो जब हम अभी वहां पे अपनी सेटिंग वगैरह कर रहे थे ना, तो खाने का जब टाइम हुआ तो उन्होंने आवाज लगाई कि जी आ जाए सब खाना खा ले। अभी मैं अदनान शाह कह रहा था कि अल्लाह अकबर। मैं जाते ही ना वो उनसे पूछा इंग्लिश में, वो जो दोनों थे ना उधर कैंप में, तो हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम इन कैंप। वो कहता है जी 7 माह हो गए हैं, एक कहता है मुझे 9 माह हो गए हैं। यार कसम से जब मैंने ये बात सुनी ना, तो जैसे जान ही निकल गया, जैसे बंदा मर ही गया, बस मर गया था वो वहां पे। तो बहुत आवाजारी हो रही थी और मैं दिल ही दिल में मर रहा था और दूसरों की भी परेशानी का आलम था। तो वहां से अभी बुलावा आ गया जी आ जाए खाना खा लें, अभी इकमिक इकमिक का टाइम हो गया ना। तो वहां पे जब हम गए तो उधर सारे जो हम अपने हाल वाले थे हम इकट्ठे थे। अभी वो जितनी 6 मंजिला थी, मंजिल इमारत थी,
तो नीचे भी उतने ही लोग थे। नीचे वाले कमरों में तकरीबन कुछ 150-200 नीचे था, उससे ऊपर था, फिर हमारे वाली थी, फिर उससे ऊपर था। तो इस तरह वहां पे वो लोगों को लेके आते थे, और वो वाला जो था वो पक्का डिपोर्ट सेंटर था। खैर कुछ लोग वहां से डिपोर्ट नहीं भी होते थे। तो जब हम अपने अपने कमरों में गए, जब खाने के टाइम गए ना, तो वो जो बंदे में मेरे गांव वाले लड़के मिले थे ना, तो वो भी उसी कैंप में वो छोड़ के गए थे एक दिन पहले। तो जब उनके पास पहुंचे तो फिर जनाब उनके साथ हेलो है, यही गपशप सही तारुफ हुआ। फिर हमने ना अपना कमरा चेंज करवा लिया, और हम जो 16 बंदे थे ना अपने, हमने सारे ने एक कमरा था तो उसके ना 2 पोर्शन बने हुए थे, दरवाजा एक था, पोर्शन 2 थे। हमने कहा कि जी हमें ये दे दें, तो उन्होंने वो उधर एडजस्ट किया हमें। तो वहां पे जनाब हम फिर वो गप्पे शप्पे लगाते, और वो कमरे के अंदर ही वॉशरूम था, और एक वो कमरे की दुनिया तक ही आपको महदूद है, और खिड़कियां लगी हुई थी, उसके आगे डबल ग्रिल लगी हुई थी लोहे की। तो सामने आपको बाहर की दुनिया चलती फिरती नजर आ रही है। आप बेबस हैं, लोगों को चलता फिरता आजाद देख रहे हैं, लेकिन आप वहां पे कर कुछ नहीं सकते स्वाय जो है ना वो देखने के। तो अभी उनके साथ हुआ, तो वो जनाब कह रहे हैं कि यार ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप पकड़े जाते हैं ना, तो ये आपके फिंगर लेते हैं, ये आपको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एक उस्मानिया कैंप है, वहां पे साल साल बंदे जो है ना वो रहते हैं। यहाँ पे खारिश पड़ जाती है, बंदा बीमार हो जाता है, मर जाता है, ये आपको पाकिस्तान ही भेजेंगे। वो हमें डरा रहे हैं, मजीद वो हमें डरा रहे हैं। उनको तो 2-2 साल हो गए थे वहां पे, तो वो वैसे भी कह रहे थे कि यार हमारा दिल करता है हम पाकिस्तान जाएं। हमने कहा यार आप लोगों ने जाना है तो हमें क्यों जो है ना वो आप जलील कर रहे हैं, हमें क्यों इस तरह कह रहे हैं। वो बस शायद अब उन्होंने कोई कहा था, उनको तर्जुमानी मारी गई थी तो थाने में। तो अभी पता नहीं रिपोर्ट जो है ना वो हम अदनान शाह ने करवाया है पुलिस के हवाले में, उसकी वजह से हम पकड़े गए, या एजेंट की वजह से पकड़े गए, ये अपनी गफलत थी। ये आपको लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था आपने बताना है, तो आपने इस एपिसोड में बताना है कि किस बंदे की वजह से हम पकड़े गए थे। तो उन्होंने हमारे साथ जो है ना वो इस तरह किया कि हम पकड़ने पर मजबूर हो गए। तो वहां पे भी मेरा एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है, तो मैं ना जिस तरह बंदा मरियल टाइप नहीं हो जाता। तो वो जो हमसे पहले पकड़े हुए थे वो बहुत खुश थे। वो तो 2-2 साल हो गए थे, उनको जुबान भी आती थी, और वो एक लड़का शवारमे का काम करता था, एक आप साहब जो थे वो काम करते थे वहां पे ये मिस्त्रियों वगैरह के साथ। तो अभी वल्ला मुझे बहुत टेंशन लग रही। मैंने कहा मर मुर के जो पहुंचे हैं, तो अभी इन्होंने नंगे करके हमारी जो है ना वो सारा सिस्टम निज़ाम भी कर लिया है। जो हमारा यमन खतीता था वो इन्होंने देख लिया है, तो अब हमारे पास क्या बचा है। तो वहां से फिर जनाब खैर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। वो हमें बताते रहे जी ये कैंप है, कैंपों के अंदर ये सर्विस नहीं देते, ये बहुत ज्यादा रखते हैं इधर लोगों को, आपको हर सूरत में डिपोर्ट होना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे अपना असल नाम नहीं लिखवाना, आपने अपनी असल एज नहीं देनी, आपने इनको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं देना। ये भी बातें हो रही थी, तो वो ऊपर से पाकिस्तानी तर्जुमान जो है ना वो आ गया और कहता जी अस्सलाम वालेकुम। जब हमने देखा कि पाकिस्तानी, हम बड़े ही खुश हुए। हमने कहा यार शुक्र है कोई तो बंदा अपने मुल्क का इधर जो है ना वो हमें मिल गया। तो ये तर्जुमान है, ये अच्छा होगा, ये हमारे साथ अच्छा करेगा। लेकिन उस रामजादे ने इतना अच्छा किया कि हमें पाकिस्तान में जा वो उसने जो है ना वो उसकी वजह से हम जो है ना वो सारा मिसगाइड हो गए। उसने कहा जी आप ऐसा करें, आपको डिपोर्ट नहीं करते, तो आप ऐसा करें अपने अपने घर में फोन करें, ये ले कार्ड है। उन्होंने हमें एक एक कार्ड दिया सबको, और उससे हमारे घर में बात करवाई। हमने बताया जी हम ठीक हैं, तो हम इधर कैंप में हैं, तो ये अभी हमें छोड़ देंगे, तो ये वो है। तो उसने हमें कहा जी आप ऐसा करें, हमें शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवाएं, तो हम लोग आपको जो है ना वो कार्ड देंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे रह के काम वगैरह कर सकते हो। वो जो पाकिस्तानी तर्जुमान था इतना हराम ज्यादा था, बिलाल काला। तो उसने ये बात हमें कहीं डिमोटिवेट करता रहा, और जो है ना वहां पे ही उसने हमें जनाब वो मिसगाइड किया। तो कुछ लोग थे, जाफर शाह जो था वो बजिद था। उसने कहा कि अदनान शाह मैं नंबर नहीं लहाना, मैं मर के पाकिस्तान आया, तो मैं नहीं वापस जाना पाकिस्तान, मैं किहड़ा मूंह लैके जावांगा। अगे घर वाले कहते सी कि ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। मैं नहीं वापस पाकिस्तान जाना, अदनान शाह तू जाना है तो बेशक जा। जाफर शाह गुड था इस मामले में। तो हमने, लेकिन वो उसने हमें कहा जी नंबर लिखवा लिखू दे। अदनान शाह ने सबसे पहले लिखवाया, और लड़कों ने लिखवा दिया जिन्होंने पाकिस्तान रिपोर्ट होना था, उन्होंने भी लिखवा लिया। तो हम अभी रह गए थे, मैं सुहेल सुहेल कहते हैं आपस भी नहीं देना। तो फिर वो जो था ना उसने हमें ये कहा कि यार देखो अगर आप डिपोर्ट होते हो मैं जिम्मेदार हूँ, ये आपको इधर सर्विस कार्ड बना के देंगे, ये डेटा आप देंगे तो ओरिजिनल तो आपके कार्ड वगैरह बना के देंगे ना, लेकिन अगर कोई बंदा भी वहां पे जाता है तो आपने अपनी ओरिजिनल किसी जगह पे भी नहीं बताना, सही है। तो आप उनको गलत मलत नाम बता दें, क्योंकि बंदे ने तुर्की कौन सा रहना होता है और वहां के कार्ड की भी जरूरत नहीं होती। तो सबने आगे ही जाना होता है, यूनान या इटली या आगे आना होता है। तुर्की में आप कभी अपना डाटा जो है ना वो दुरुस्त ना लिखवाएं।
तो उसके बाद जनाब उसने काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद जो है ना वो हमसे, मैंने भी अपना नाम ओरिजिनल, अपने बाप का नाम और वालदा का नाम और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वो लिखवा दिया। एक दो लड़कों के पास पासपोर्ट बरामद हो गए थे, उन्होंने पासपोर्ट रख लिए उनके। तलाशी लेने के दौरान ना उनसे पासपोर्ट निकल आया था थाने में। तो जाफर शाह का जो पासपोर्ट था वो उसने वहां पे थाने में जला के गटर में फेंक दिया। और जो अदनान शाह का पासपोर्ट था वो गाड़ी में रह गया था, जो तुर्किश गाड़ी थी ना जो हमें छोड़ने के लिए आई थी। तो वहां से जनाब उन्होंने हमें मजीद वो लड़कों जो है ना उन्होंने डराना शुरू कर दिया, पक्के डिपोर्ट हो, पक्के डिपोर्ट हो। तो ऐसे ही निजाम चल रहा था तो कि अभी 4-5 दिन गुजर गए इसी प्रोसेस में। वो घर में बात करवा देता है, बस निकालते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, वहां पे खाना जो था वो हमें मिर्चे, वो जो सुरख मिर्चें थी वो खुली दे देता और कहते हैं जी ये डाल के आप खाएं सालन के ऊपर। वो अपना शोरबा टाइप बनाते और इतना सा छोटा सा बंद होता था, एक छोटा गिलास पानी का होता था और दही होती थी, साथ में जैतून होता था और शहद होता था, इस तरह की चीजें, मतलब जो वो तुर्किश में उनकी ट्रेडिशन के मुताबिक होता है नाश्ता, वो नाश्ता देते। खाने में चावल देते, कभी मकई देते, कभी पास्ता देते। पास्ता पहली दफा मैंने वहां पे खाया था। खैर वहां पे जनाब हमें एक जो है ना वो समझे कि बहुत ही खतरनाक निज़ाम था। फिर उन्होंने भी हमें अपनी गाड़ियों में बिठा के लेके गए और वो हमें जनाब वो हॉस्पिटलों में हमारा टेस्ट वगैरह करवाने के लिए और पता नहीं किधर किधर लेके जाते रहे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थे। तो वो हमें बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, वहां से भी उन्होंने हमारे टेस्ट वगैरह चेकअप वगैरह करवाए। तो मैं तो अभी फुल जो है ना वो डाउन हो गया। तो सेल कहता है हाफिज कुछ भी नहीं होता यार, तू है ना परेशान ना हो। तो हमने वहां पे जो है ना वो एक दिन उसको कहा कि हमें ना अब सर्विस दो, हमें छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि कैसे आपको छोड़े, अभी जो है ना वो आपकी बात चल रही है तो आप टेंशन ना लें। तो वहां पे जनाब हमने स्ट्राइक कर दिया, हमने हड़ताल कर दी। हम 15 लोग थे, हमने खाना नहीं खाया। वो जो पुराने लड़के थे वो कहते हैं कि यार खाना ना खाओ, तुम एहतजाज करने ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ। अदनान शाह आ गया था, उसने कहा कि एहतजाज करो, इन्हों की हफ जी इंज तो इन्हों की इंज फलान ठीक। तो अदनान शाह जो वो हमारा जनाब वहां पे बन गया। अब उसको तो आती थी तुर्किश, तो वो आगे लग गया। उसने जो भी निज़ाम था वो कर रहा था, हमें नहीं पता था कि ये क्या क्या उनको बोलता है। तो वहां पे जनाब हमने स्ट्राइक कर दिया, खाना 2 दिन नहीं खाया। वो कहते नहीं खाते तो ना खाओ, साडे जरा वो की भार जे। खैर हमने फिर भी नहीं खाया। तो फिर उन्होंने हमें जो है ना वो तर्जमान को बुला लिया। तर्जमान ने हमारे तरले मिनट कि यार तुसी टेंशन ना लवो, तुसी खाओ खाना ते ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना वो पूरा तामन करांगे। तो उसने मुतमिन करके किसी तरीके से हमें फिर खाना खिलाया। अब 3-4 दिन गुजर गए, हमने कहा कि यार हमें छोड़ो, छोड़ते क्यों नहीं। फिर हमने स्ट्राइक कर दी। तो वहां पे हमने नमाज पढ़ रहे थे तो वो ना सारे जो जनरमा वाले हमारे कमरे के सामने आ गए। हमने वो हमारे कमरे के सामने आए, हमने नमाज जो है ना वो सब ने नींद ली, मैं आगे हो गया, जमात करा ली। मैंने कहा जी यार नमाज तस्बीह पढ़ते हैं, अगर वो उन्होंने कहा कि हम आपको पनिश करेंगे। जब हमने देखा ना कि वो पूरे तैयार हो गए आए हैं तो मैंने कहा जी चले आज सलात तस्बीह 1 घंटे की होती है, तो जिसमें 4 रकअत नमाज पढ़नी होती है। तो जो ही उन्होंने देखा तो जनाब हम पहले ही जो है ना वो पढ़ रहे थे, तो जुमे का दिन था शायद उस दिन। तो जो ही वो हमारा एक लड़के को हमने रखा हुआ था कि तुमने बस सीआईडी रखी, उसने कहा कि यार इन्ने पुलिस वाले जो बाहर है तो उन्होंने को डंडे भी ने ते लिहाजा कर लो। मैंने कहा जी अल्लाह अकबर, कद का मादी सलात, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह। जनाब सब जो है ना वो अपने पर उन्होंने छलांगे लगाई और नीचे जो है ना वो कपड़े थे। तो हमने सलात तस्बीह जो है ना उधर वो हमने बांध लिए हाथ, अल्लाह अकबर। तो वो 15 से 20 मिनट जो है ना वो देखते रहे। फिर वो आधा से मुन्ना घंटा जो है ना वो हमारे दरवाजे के आगे खड़े रहे हैं और वो कहते हैं ये क्या पढ़ रहे हैं, सलात तस्बीह। तो मैं पढ़ाने वाला था तो मैंने भी जो है ना वो पूरे अपने जोबन पे आ गया और बड़ा ऐसन ठहर ठहर के मैं पढ़ता रहा। और उस दिन मैंने तकरीबन 1.5 घंटे में 4 रकत जो है ना वो सलात तस्बीह पढ़ाई। वो आका के ना तो वो खैर चले गए और उन्होंने फिर लाख लगा दिया और वो चले गए। अब हफ्तेवार की छुट्टी आ गई तो 2 दिन हमें मिल गए। तो जब मंडे वाले दिन वो आए हैं ना तो आते ही जनाब उन्होंने सबको निकाला बाहर। उन्होंने कहा आपको मुश्किल क्या है, हमने कहा कि मैं छोड़े। उन्होंने कहा जी ठीक है आपको छोड़ते हैं, बस इधर डिपोर्ट होना है आपने, इधर हम छोड़ते नहीं, आपको डिपोर्ट होना है। वो जो पाकिस्तानी था बंदर तर्जुमान, उसने भी कहा कि यार भाई सॉरी मैं तो इन्होंने क्या सी पर ना मैं तो मुलाजम हाँ यार, मेरी गल नहीं मनते तो लिहाजा मैं ਤੁਹਾਡੀ सिफारिश भी की है पर भराओ आई एम वेरी सॉरी कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इस तरह का बिहेव होया तो मैंने बहुत शर्मिंदगी है। तो हमने कहा, पर उसको क्या कह सकते थे, लानते ही उसको दी हमने और गालियां वगैरह लड़कों ने निकाली
कि यार तू साडे नाल चंगा नहीं कीता, तू सानू इतमाद विच लै के। लेकिन अगर कोई उस तरफ जाता है तो पाकिस्तानी जो होते हैं ना ट्रांसलेट, आपने अपने दिल की माननी है तो किसी की भी ना माने, सही है। जो आपको अच्छा लगता है आप अपने लिए वो करें। तो जो लड़कों ने, हमने तो दे दिए थे, तो जिन लड़कों ने नहीं ना दिए थे कार्ड वगैरह नंबर, वो वहां से उन्होंने तकरीबन कोई 3 से 4 माह बाद उनको छोड़ दिया था तुर्की के अंदर ही। क्योंकि मेरे साथ उदीने कैंप में 3 लड़के आए थे, तो उन्होंने जो ना वो खाने की टेबल पे मुझे पहचान लिया। वो कहते यार वो आप साहब है ना जो उधर इस तरह कैंप में थे तुर्की में। एक मायूं था, एक जो है ना और उसका एक भतीजा था, तो वो थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने वो लिखवा के चले गए थे, हमने नहीं लिखवाया था। तो हमें उसने ना 3 माह बाद जो है ना वो 30-30 हज़ार रुपया उसने पाकिस्तान में लिया हमसे। हम 5 बंदे थे, हमने पैसे दिए और उन्होंने सब कैंप वालों को छोड़ दिया 3 माह बाद। जितने भी पुराने थे, नए लड़के ला के उन्होंने जो है ना वहां पर रख लिए। आपने गलती की थी कि आपने जो है ना वो उनको नंबर वगैरह अपने दे दिए थे। खैर फिर मुझे बहुत पछतावा हुआ। तो खैर क्या करते जनाब, उन्होंने हमें वहां पे स्ट्राइक जो है वो मारा। उन्होंने कहा कि आपको डिपोर्ट होना ही होना है, जब ची कर या बी कर तू है मेरी सनम जाएगी। तो जब ये वाली निज़ाम हुआ तो हमने बहुत सी नमाजें पढ़ी, उधर दुआएं अल्लाह से मांगी कैद में आके। तो कि या अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर, बहुत मुश्किल से आए हैं, पहले मर के इधर पहुंचे हैं, तो अब अगर अभी हम ऐसा हमारे साथ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो वहां पे जो है ना वो कमरों की दीवारों के ऊपर, पता है हम पाकिस्तानी की आदत है कि जो भी दीवार हो ना तो उसके ऊपर हम लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ। वहां पे खान का डोगरा के लड़कों ने अपने नंबर और अपना नाम वगैरह लिखा, इंशाल्लाह फ्रांस, इंशाल्लाह स्पेन, मलक सजावल गुजरात, इंशाल्लाह आल मुकीम फ्रांस जी, मलक कैसर इंशाल्लाह इटली जी, सजाद वड़ैच इटली जी, यूनान जी। इस तरह लड़कों ने अपने दीवारों पे नाम लिखे हुए वहां पे। फिर हमने भी बड़ा सा करके लिख दिया जनाब, तो भट्टी ब्रदर। तो और जो सेल था उसने अपना संधू लिख दिया, सेल संधू, मैंने भट्टी लिख दिया। और लड़कों ने भी जो था ना वो वहां पे लिखा। तो लिखा क्या था, जो दही के ऊपर पैकिंग होती है ना, तो कली टाइप होती है, तो उसको हमने जो है ना वो फोल्ड करके तो वो एक बन जाती है लिखने के लिए, ब्लैक का उसका शेड आ जाता है जनाब। बुध वाले दिन उन्होंने हमें अचानक से सरप्राइज दिया। उसने कहा जी आपको एम्बेसी में लेके जाना है इस्तांबुल, तो आपने तैयार रहना है। तो हमने वो तर्जमान से पूछा, वो कहता है यार वहां से आप अगर एम्बेसी वालों ने जो है ना वो आपके पेपर ना साइन किए तो फिर हम आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब ये आपकी पाकिस्तानी एम्बेसी ने जो है ना वो डिसाइड करना है कि उन्होंने आपको पाकिस्तान में भेजना है या इधर ही रखना है। अब ये हम नहीं कह सकते। अब आप दुआ करो कि एम्बेसी वाले जो है ना वो कहें कि हमें नहीं चाहिए ये, आप ना पाकिस्तान भेजें, इधर ही रखें। तब हम दुआओं का रुख उस तरफ हो गया कि या अल्लाह एम्बेसी वाले जो है ना उनको हदायत दे। और वो तो खैर एक गमी भी थी और दूसरी खुशी भी थी कि शुक्र है हम इस्तांबुल जो है ना वो तो देखेंगे ना। ना वहां पे उन्होंने हमें सुबह सुबह का टाइम था और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद गाड़ी का रुख सीधा इस्तांबुल की तरफ हो गया और वहां से 3 से 4 घंटे लग गए इस्तांबुल जाने पे। इस्तांबुल पहुंचने पे उन्होंने जो है ना वो, तब जमाल खशोगी जो था ना उसका नया नया कत्ल हुआ हुआ था। जो सऊदीया एम्बेसी तुर्की में जमाल खशोगी का जब कत्ल था, तो इधर उसके, ये पाकिस्तानी एम्बेसी है, उसके बिल्कुल सामने जो है ना वो सऊदीया की एम्बेसी है। और उसी एम्बेसी में जो जमाल खशोगी था जो अमेरिकन था और पहले वो सऊदीयन था, तो उसने जो है वो उधर गया एम्बेसी में, तो उसको उधर कत्ल किया गया। तो वहां पे बहुत मीडिया और रश वश। तो हमने जो है ना वो सोचा कि यार ये इस तरह ये ना काफी लगे हुए हैं, तो ये जितने भी रिफ्यूजी के साथ ये जबरदस्त इनको डिपोर्ट करते हैं। अगर इन्होंने हमें जबरदस्त डिपोर्ट किया ना तो हम इधर शोर कर देंगे, हम इस गाड़ी से निकल जाएंगे, ये मीडिया वाले पहले ही इधर हंगामा बर्पा कर देंगे, ये हमें छोड़ देंगे। तो हम इस खुशफहमी में थे कि शायद ये कैमरे वाले हैं तो ये हमारे लिए आएंगे। लेकिन वो जिस गाड़ी में लेके गए थे वो बिल्कुल विजन प्रूफ थी, उसमें से बाहर से नजर नहीं आता था, अंदर से बाहर नजर आ जाता था। तो हम काफी जो है ना वो करते रहे, लेकिन सब बेकार गया। अभी वो अंदर गया तो जनाब वहां से वो पाकिस्तानी एम्बेसी में हमारे में, तो वहां से वो हमारे आउट पास बनवा के लेके आ गया। ले जी अल्लाह अकबर। वहां पे सरकार हमारे आउट पास बन गए। आउट पास वेरीफाई करवाया उन्होंने पढ़ के। उन्होंने कहा जी अपने यहाँ पे फिंगर लगाए। हमने अपने अपने फिंगर का निशान लगवाए। कुछ लड़कों ने कहा कि हमने नहीं लगाने, हमने नहीं रिपोर्ट होना। तो वो ना दो हट्टे कट्टे जो जंदरमान थे, उन्होंने जनाब ऐसे उनको गिच्ची से पकड़ा और ऐसे उसका हाथ हम रोड़ के ना, तो ये जो फिंगर थी ना, उन्होंने कहा कि ये मैं काटना भी पड़ा ना तो हम काट के भी ये फिंगर लगाएंगे, लगाओ। तो ऐसे ही जनाब उन्होंने सही में रखा और आया था पेपर पे। वो कहते हैं ये ले हाथ अपना जिधर मर्जी ले, आप दफा हो जाओ इधर से, हमें नहीं चाहिए आप, इंग्लिश में गेट लॉस्ट। बस ऐसे वो तड़ियां बड़ियां लगा रहे थे। तो जनाब वहां पे सबने फिंगर दिए। अब सबके मुंह लटक गए हैं कि यार दिल के अरमान
ओए होए, खून के आंसू रो रहा था तब बंदा। तो एक अजीब सी कैफियत थी, कसम से अभी मैं फिर वो सैड हो गया हूँ। तो वहां से जनाब उन्होंने हमें जिस तरह था वो फिंगर वगैरह करवाए, और वापस फिर उन्होंने कहा जी रात 12 बजे आपकी फ्लाइट है, आपको जो है ना वो जाना होगा वया शारजा। तो उधर से जाके आप लोगों ने जाना है सीधे सियालकोट, जो अपना जो एयरपोर्ट है ना, सियालकोट एयरपोर्ट पे, समड़ियाल एयरपोर्ट पे, वहां पे आपकी फ्लाइट है। जब ये उन्होंने बताया तो यकीन करें मर गए। अभी जहन में यही आ रहा है यार, दफा करो बस, किस्मत में नहीं था तो पहुंच गए हैं, तो इधर रहना नसीब नहीं था, बस नहीं हुए तो दफा करो, खली वाली कराओ, हम नहीं इधर रहते, दफा करो डैकी को, बाहर को। वहां पे घर में जाते हैं, वहां पे अपना कारोबार करेंगे, जमीनें हैं अपनी, वहां पे जॉब कर लेंगे यार, तो जितना इधर जलील हो गए हैं इतना उधर, मतलब तब बंदे को बहुत सोचें आ जाती है ना परदेश में आके। तो जो पाकिस्तान में जिसको कदर नहीं ना होती, जिसको पागल कहते हैं या कहते हैं वेला नखट्टा, तो जब वो प्रदेश में आके कमाना शुरू कर देता है ना, पैसे घर में भेजता है, तो फिर जितने भी घर में फैसले होने हैं ना वो सारे उसी की मर्जी से होंगे। घर वाले कहेंगे अच्छा मैं मुंडे नु जो है ना वो फोन करते हैं, मुंडे के साथ बाहर वाले से राब्ता करेंगे, जैसा वो कहेगा हम वैसा करेंगे। माँ बाप भी उसकी इज्जत करते हैं, बहन भाई रिश्तेदार सारे कहते हैं यार वो बाहर वाले को, वो बाहर वाले को, कोई शादी है, कोई कोई खुशी गमी का है तो उसको पहले तरजीह है, बाकी बाद में है। तो बस यही था कि जनाब हमारी आंखों के जो ख्वाब थे वो ख्वाब ही रह गए। इस्तांबुल हमने देखा, लेकिन हथकड़ियों में हथकड़ियां लगी हुई थी हर बंदे को जनाब। और मतलब दो दो बंदों को ना इस तरह उन्होंने दो दो बंदों के ऐसे हाथ करके एक एक हथकड़ी लगाई हुई थी वहां पे जनाब। और वो इस तरह की थी कि अगर आप बाजू हिलाते हैं ना तो वो ज्यादा टाइट होती जाती थी, गरारी वाली थी। तो वो उन्होंने कहा कि आपने बाजू को छेड़ना नहीं, बस एक जगह पर रखना है। तो उधर से जो ही जनाब हम पहुंचे हैं, तो हमने स्ट्राइक पे थे पहले ही, तो खाना वाना तो खाया नहीं हुआ था, तो उन्होंने 7 शाबरों में इतना इतना खाना ले लिया ना। वो कहते हैं कि आपको ये खाना रास्ते में जब भूख लगी ना तो खाएंगे बेटा, उधर 18 घंटे का स्टे है शारजा एयरपोर्ट पे, तो पैसे भी आपके पास कोई नहीं, तो वहां से कैसे खाओगे, क्या करोगे। तो खैर ये जब बात हमने सुनी तो उन्होंने रख दी, हमने कहा हमने नहीं लेना, बस ठीक है। तो कुछ गिले शिकवे थे वो उनके ऑफिसर से हमने किए गए, इन्होंने हमारे साथ जो है ना वो मिसबिहेव किया, ये वाला किया वो, बहरहाल उनके को क्या मसला था। खैर जैसे कैसे था जनाब, उन्होंने हमें गाड़ी पे बिठा दिया और सब एक दूसरे को देख रहे हैं और हसरत भरी निगाहों से वो सीधे जनाब हमें एयरपोर्ट ले गए। और एयरपोर्ट जो है ना वहां पे जनाब हमारी फ्लाइट थी रात 12 बजे पाकिस्तान की। पहले शारजा जाना था, वहां पे एयरपोर्ट पे एंटर हुए और उधर ही हम बैठ गए। उधर जाकर उन्होंने हमें मोबाइल वगैरह हमारे वापस किए, और जो जो हमारा सामान था वो हमें उन्होंने वापस किया। और मैंने जो ही वो मोबाइल लिया तो वहां पे ऑन किया, सिम में थी हमारे पास, नेट भी था उनमें, तो मैंने डायरेक्ट अपने एजेंट को कॉल मारी। मैंने कहा शामी भाई ए वीडियो कॉल जे ए वेख लो सरकार एयरपोर्ट जे नजर आ रहा है, सानू इन्हें कर दिता डिपोर्ट, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 300 ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 3 बंदे जो डिपोर्ट होने लगे जे। तो वो जब उसने ये उसके पाँव से जमीन ही जैसे निकल गई, कहता होए यार बड़ी वैसे अज तक इंज नहीं होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही इस तरह का। वो जितने जितने लोगों के सब के एजेंट थे ना, तो जो बंगाली थे हमारे साथ उन सबको सर्विस मिल गई थी, बंगालियों को उन्होंने छोड़ दिया, सिर्फ हम पाकिस्तानियों को और पठान जो थे ना उनको उन्होंने पकड़ा। कुछ लड़के साथ में वो भी थे कि जिन्होंने हमारे साथ रास्ते में जो वो दोस्त बने, और जो तुर्की से खुद जो है ना आउट पास बनवा के तो वापस जा रहे थे। तो यहाँ से जनाब आगे फिर हमारा सफर पाकिस्तान का जहाज से आगे ले गए, और हम शारजा एयरपोर्ट पे पहुंचे। शारजा एयरपोर्ट पे हमने 18 घंटे कैसे बिताए, पैसे नहीं थे, खाना खाने की तलब थी। वहां पे एक हमें पंजाबी भरा मिल गया इंडिया का, हरी सिंह, हरी सरवर सिंह। तो वो कैसे उनके साथ जो है ना वो फ्रेंडशिप थी। तो फिर पाकिस्तान समड़ियाल पहुंचे, वहां पे FI वाले के वाले उन्होंने हमारे साथ क्या निजाम किया, फिर गुजरांवाला जेल में 5-6 दिन रहे, वो क्या प्रोसेस वहां से फिर हमें रिहाई कैसे मिली। और उसके बाद फिर दोबारा मेरा प्लान कैसे बना जनाब तुर्की का। तुर्की ठीक 3 माह बाद फिर मैंने वहां से जो है वीजा ईरान का लिया। और वो दोबारा किस तरह प्रोसेस था जनाब, पाकिस्तान से सीजन 2 शुरू करेंगे, तो इसी तरह आपने जरूर जो है वीडियो को देखना है। तो ये थी जनाब हमारी पहली स्टोरी, पहली टैंकी की। तो बहुत ही अफसरदा थी, जो हमारा ख्वाब था इस्तांबुल का वो आंखों में रह गया, और हम पाकिस्तान आ गए। वहां पे आके किस तरह काम वगैरह किया, और जो मामला थे, किस तरह ईरान का वीज़ा फिर अप्लाई किया, खुद से पहले अप्लाई किया, फिर एजेंट से लिया, कितने पैसे का लिया, तो वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में
वो चलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो है ना उसमें बस सीधा सीधी बातें करेंगे कि पाकिस्तान से वीज़ा कैसे लिया और डायरेक्ट जनाब हमने इस्तांबुल में आना है। तो उसके लिए ज़्यादा पार्ट्स नहीं बनाऊंगा कि जनाब 21-22 हो गए हैं, तो वो सिर्फ शार्ट शार्ट आपको बुनियादी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद जनाब सीधे इस्तांबुल और इस्तांबुल से फिर यूनान का सफ़र शुरू करेंगे। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।